बाकी आपकी पर्सनैलिटी का एक और पार्ट है कि यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, है ना, और आपका अपना क्लिनिक भी चल रहा है। क्या नाम है क्लिनिक का? मेरे क्लिनिक है ना ग्रीन फिजियोथेरेपी क्लिनिक। ग्रीन फिजियोथेरेपी क्लिनिक। ग्रीन फिजियोथेरेपी क्लिनिक क्यों रखा नाम? जैसे बाबा कास्ट। वाह 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 वाह, बाबा इज बाबा, बाबा इज भाई, बड़ा भाई, BAWA। जैसे बाबा कास्ट हाँ। वैसे ग्रीन फिजियोथेरेपी मन में आई रख दिया। लोगों ने सजेस्ट भी किया चेंज कर दो, पर मैं नहीं, रिजिड तो हम हो चुके हैं। नहीं ग्रीन बेसिकली आई वांट टू कनेक्ट दैट ह्यूमन लाइफ एंड नेचर इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए ग्रीन। गो ग्रीन करके जैसे स्लोगन होता है कि पेड़ लगाओ ये वो, तो मेरे क्लिनिक में अगर आप आओगे साथ में गार्डन है हल्का सा, अंदर भी ऐसे प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। सो ग्रीन इज अ थीम। यार ये बताओ कि फिजियोथेरेपी का क्या यूज होता है यार? फिजियोथेरेपी इंडिया में देखो यार, अभी भी समझाना मुश्किल है, क्योंकि इट्स एक्चुअली काफ़ी टाइम हो चुका है फिजियोथेरेपी को, बट अभी तक लोगों को पता ही नहीं फिजियोथेरेपी होती क्या है। अनटिल अनलेस उन्हें कोई ऑर्थोपेडिशियन बोले या न्यूरोलॉजिस्ट बोले या पीडियाट्रिशियन बोले कि आपके बच्चे को या आपके इनको फिजियोथेरेपी की नीड है, तो अनटिल अनलेस उन्हें पता ही नहीं लगता फिजियोथेरेपी क्या है। अभी भी इंडिया में ये माना जाता है कि जो ये मैच मूच खेलने जाते हैं और जैसे किसी के लग जाए तो भागा भागा जो डॉक्टर आता है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। विच इज इवेंचुअली राइट कि वो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, दैट इज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, तो फिजियोथेरेपी बेसिकली जो इंडिया में अभी तक इतना नहीं पता है, तो वही जो मैंने बात की कि लोगों को लगता है डॉक्टर भाग के आया मैदान में वो फिजियोथेरेपिस्ट है। यस, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट। एक मूवी देखी तुमने जिसमें ये अनिल कपूर की बेटी का नाम क्या है? जानवी कपूर। I'm not sure। ये डालियो भाई जरूर। ये वो आता ना मीम्स बनते हैं किसी के कि ना ये बेसिक भी नहीं पता कि रावण कौन था, बोले जो अर्जुन के साथ खड़ा हुआ था। अरे वैसी जैसी बात कर दी तूने। जानवी कपूर नहीं यार, वो लंबी सी पतली सी, क्या नाम है उसका? भैया पता होता तो वो सही नाम ले लिया होता ना मैंने। कैमरा मैन से पूछता भाई आपको पता है? सोनम कपूर। ये देखो सार्थक भाई ने बताया। मैं हाँ जी, सोनम कपूर। तो सोनम कपूर की एक मूवी आई थी, उसमें वो फिजियोथेरेपिस्ट बनी थी। So that was the इसीलिए नहीं चली शायद। हाँ, क्योंकि इंडिया में फिजियोथेरेपी का वही हाल है जो उस मूवी में। पर वो मूवी वाज द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि इंडिया में फिजियोथेरेपी आई है। यार जैसे हम लोग के जैसे इन लेमन टर्म यार, हम लोगों को लगता है कि जो दवाई देता है वो डॉक्टर है जी। अच्छा तो, हाँ, मैं ये चीज क्लियर करता हूँ कि लोगों को लगता है जो दवाई देता है वो डॉक्टर है, ये बिल्कुल झूठ है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे कि जो दवाई देता है वो डॉक्टर। हाँ, इसका सेकंड पार्ट ये था कि इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि यार फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है भी या नहीं है। हाँ, ये एक सवाल उठता है ना कि दवाई नहीं देता। वैसे तो देखो मतलब जो दवाई देता है वो डॉक्टर होता है। इज समथिंग लाइक कि तू केमिस्ट के पास गया, तूने बोला मुझे जुकाम है, उसने दवाई दे दी, डॉक्टर है वो? हाँ है ना, ही इज अ फार्मासिस्ट। डॉक्टर कौन है? हु डायग्नोज। डॉक्टर वो नहीं होता जो दवाई दे, डॉक्टर वो होता है जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी बीमारी क्या है। समझ रहा है? सो फिजियोथेरेपिस्ट व्हाट वी डू, वी डायग्नोज पीपल कि आपको टेनिस एल्बो है ना, आपको फ्रोजन शोल्डर है, आपको PIVD है, आपको अर्थराइटिस है ना, और उसका ट्रीटमेंट मोड अलग हो गया। वो यूजुअली दवाइयों से नहीं होता, बट वी यूज टू गिव सप्लीमेंट्स टू मेंटेन द बॉडी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स या विटामिन्स जो भी है, वी यूज टू गिव सप्लीमेंट्स। बट ऐसा नहीं कि भाई मैं जाके बोल दूंगा कि आप तो दवाई देते नहीं, तो भाई बीमारी तो मैं ही बता रहा हूँ ना, तेरे शोल्डर में दिक्कत क्या है, तो मैं लिख दूंगा ना इन्वेस्टिगेशन, जा भाई एक्सरे करवा गया, देन आई विल टेल यू। सो ये फर्क होता है डॉक्टर में। डॉक्टर डायग्नोस करता है कि बीमारी क्या है, वरना दवाई तो कोई भी दे देता। दवाई तो मेरी दादी से ले लेता तू। है दवाई के लिए तो सब बैठे हैं आजकल, कौन नहीं देगा तेरे को दवाई। ज्ञान और बकचोदी सबके पास है भर भर के। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और तो हम डायग्नोस करते हैं। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन यार। इससे बेटर मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता था जो आपने मेरे को दिया अभी, और एग्जांपल जो फार्मासिस्ट का दिया, तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल।
यार जैसे अब बीमारी जैसे आर्थराइटिस है ना। अब आर्थराइटिस में जितना मुझे समझ आता है, घुटने वाला जो होता है कि भाई ग्रीस वो का नी आर्थराइटिस हो। नी आर्थराइटिस। अच्छा, तो हम्म। अब उसमें घुटने की एक्सरसाइज का क्या फायदा यार, जब भाई ये रिजिड हो गया है, इससे काम ही तो कम करवाना था। अब आप फिजियोथेरेपी में मेरे से फिर से इसकी एक्सरसाइज करवा रहे हो इसी। देखो यार, एक चीज है, उम्र के साथ चीजें शरीर में खराब ही होंगी। बढ़िया, मतलब ह्यूमन बॉडी में रीजनरेशन नहीं होता। ठीक है, कि कोई चीज आपकी खत्म हो रही है तो वो बनने लग जाएगी खुद। ऐसा जैसे मतलब तेरी उंगली कट गई तो खुद तो नहीं उगेगी अनटिल अनलेस यू स्टिच इट, है ना। और जब वो स्टिच हो जाएगी तो उसके बाद उसकी अपनी एक लिमिटेशन होंगी उंगली की, कि ये इस तरफ नहीं मूव करवा रही या फिर इस तरफ नहीं जा, कुछ तो हल्का सा वो तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि बिकॉज दैट्स नॉट नेचुरल। तो यही होता है कि भाई जैसे उम्र के साथ हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हमारे जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, जो ये लुब्रिकेंट्स होते हैं हड्डियों के बीच में, वो हल्के हल्के खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से वो जो लुब्रिकेशन, जो फ्रिक्शन चाहिए नी को, ये नी जॉइंट है मान लो, तो इसमें जो लुब्रिकेशन चाहिए वो नहीं रही। तो उसको हमने बोल दिया कि जब ऐसे हड्डियां ऐसे आपस में चिपकने लग गई, आसपास पहुंच गई, तो आर्थराइटिस बोल दिया उसे। एंड इट्स मोस्टली एज्ड रिलेटेड। तो आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन। तो उसमें क्या पूछा था, आपको क्वेश्चन क्या था आर्थराइटिस में? एक्सरसाइज क्यों करवाओगे आप फिर उसमें यार, जब एक्सरसाइज क्यों करवाऊंगा मैं आर्थराइटिस में? मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी मम्मी का। ठीक है, पहले तो घर की मुर्गी दाल बराबर, कि उन्होंने समझा नहीं कि हम ठीक कर सकते हैं, नहीं, घर वाले तो नहीं समझते। जैसे जैसे अभी जैसे मेरे पापा, जब तक मैं कॉमेडी कर, जब तक मैं टीवी पे नहीं आया, मेरे पापा के लिए ये था कि बहन पता नहीं क्या कर रहा है। मेरी वाइफ को बोलते, फोन करेगी कि सुनो इसको समझाओ घर पे बैठे है ना। उनके लिए नहीं था सब कुछ, उनके लिए यूट्यूब सिल्वर बटन इज नॉट अ थिंग। उनके लिए व्हाट इज अ थिंग इज टीवी। जिस दिन टीवी पे आ गया उस दिन से वो भाई, वो तो बोलते हैं बेटा कोई बात, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो मैंने घर पे बताया मम्मी को, मैं क्या आप एक्सरसाइज बता दी, मैं क्या मम्मी आपको ऐसे नीज में अर्थराइटिस, मतलब एज के साथ हो ही जाता है, चलने में तकलीफ होती थी, बैठने में तकलीफ होती, तो ठीक है, नहीं माने, चले गए ऑर्थोपेडिशियन के पास। उसने दवाइयाँ दुइयाँ लिखी, दवाइयाँ दुइयाँ खाई, जब तक ठीक रहा। पेन किलर्स खा लोगे दर्द तो चला ही जाएगा ना, फिर वही तकलीफ शुरू होगी। तो फिर जब बहुत ज्यादा बढ़ गई ना तकलीफ, तो मैंने दो चीजें की। पहला, किचन था फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने पूरा किचन नीचे बनवाया ग्राउंड फ्लोर पे, कि ताकि सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। एक एक प्रिकॉशन ये हो गया जो मैंने इम्प्लीमेंट करवा दिया। इट्स अ प्रिकॉशन दैट वी यूजुअली टेल पीपल विद अर्थराइटिस कि सीढ़ियाँ ज्यादा मत चढ़ो, उससे नीज पे स्ट्रेस आता है ना, या चौकड़ी मार के मत बैठो, उससे नीज पे स्ट्रेस आता है, पैर के बाहर मत बैठो, उससे नीज पे स्ट्रेस आता है। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने मम्मी को बोला ये नहीं करनी है आपने। चौथा मैंने बोल दिया, मैं कि जब आप चलो तो नी कैप डालो, सो दैट देयर इज अ सपोर्ट फॉर नी। ठीक है, चार चीजें ये होगी। उसके बाद आया मैं एक्सरसाइज पे, कि मैं खुद रहा, मैंने रोज एक्सरसाइज कराई सुबह शाम। तो ऐसा हो गया कि जब मैं जाने लगा तो उनको आदत ही होगी एक्सरसाइज करने की। तो अब पहले उनसे चला फिरा नहीं था, नाउ शी इज, भाई वो भागते हैं ऐसे, मतलब। हाँ, तो उसमें वो क्या हुआ कि एक तो आपने प्रिकॉशंस ले लिए, ठीक है, जिस वजह से वो ज्यादा हो रहा था, ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पहले प्रिकॉशंस ले लिए। दूसरा, आपने जो एक्सरसाइज की वो किसकी की, क्वाड्रिसेप्स की हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने की काफ को स्ट्रॉन्ग करने की, ये तीनों मसल में। ठीक है, तो जब ये तीनों का सपोर्ट, नी कैप क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। जब तुम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहा है तो वो क्या कर रही है, इस चीज को सपोर्ट दे रही है। तो जब वो सपोर्ट यहां से ही आने लग गया, तो अब हम जैसे इसमें जिम में देखा होगा तूने कि लोग मसल की एक्सरसाइज करते हैं वो बल्क के लिए, है ना। एक होता है स्ट्रेंथनिंग, एक होता है क्या बोलते हैं उसे, तुझे यार बल्क इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो जिम में डोला, है। डोला बनाने के लिए। नहीं नहीं, डोला नहीं, मतलब जिम में जो एक्सरसाइज होती है वो मसल्स दिखाने के लिए होती है, लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज होती है मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिससे आपकी मसल की पावर बढ़ती है। तो ऐसा। और ये तो आर्थराइटिस लोकलाइज्ड होता है या पूरी बॉडी पे होता है जिसको होता है? डिपेंड करता है, आर्थराइटिस लोकलाइज्ड भी हो सकता है,
और पूरी बॉडी में तो इट डिपेंड्स, अगर किसी को रिमोटाइड अर्थराइटिस है, इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, तो वो अलग आ गया, वो काफी जैसे उंगलियों में हो जाएगा, है ना, वैसे से, तो अलग अलग फॉर्म्स है अर्थराइटिस के। तो होता है फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स इंजरी का एक हो गया, ठीक है, आर्थराइटिस जैसी जो बीमारी, तो ओल्ड एज में जो तुम्हारी ऑर्थोपेडिक या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, कमर दर्द, आपके पैर एंकल स्ट्रेन हो रहा है, स्प्रेन हो रहा है ना, पैरालिसिस, देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किया है, या फिर आपके प्लास्टर लगा है, उसके बाद की जो केयर होती है वो फिजियोथेरेपिस्ट करता है। गायनेकोलॉजी में ऐसे एक्सरसाइजेस जो वुमेन को नेचुरली कंसीव करने में हेल्प करें। तो हर एक फील्ड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल में ही, स्पोर्ट्स, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, हर फील्ड में, इवन कोविड में भी जो लंग्स, एक आर्टिकल आया था कि कोविड में फिजियोथेरेपी ने बहुत हेल्प की टू गेट द बलगम आउट एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, वाह यार, मतलब फिजियोथेरेपी इज समथिंग जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ी सी अमीरों वाली बात है, समझ रहे, कि दवाई नहीं खानी, ऐसे ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, दवाई खानी, बाहर ऐसा नहीं है। बाहर अगर किसी को कमर, बाहर तो पहली बात ऐसे दवाई मिलती भी नहीं, कि ठीक है कि फार्मासिस्ट के पास जाओगे जी पैरासीटामोल दे दो, बाहर वाले नहीं देते until you are prescribed by a doctor, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये है कि जी कमर दर्द हो रहा है, पहले तो जाएंगे केमिस्ट के पास कि दवाई दे दे, ठीक है, फिर महीना 2 महीना उससे दवाई खाएंगे, फिर वो दवाई असर करना कम, क्योंकि बॉडी है, जो चीज आप बॉडी को देते रहोगे वो तो इवेंचुअली बॉडी पे काम करना कम करती रहेगी, तो फिर उसके बाद ज्यादा ऑर्थोपेडिशन और उसकी दवाई लिख देता है ना, फिर आप वो खाते हो, फिर थक हार के जब तुम्हें पता लग गया कि भाई ये नहीं जाने वाला, तो फिर या तो तुम थक हार के ऑपरेशन करवा लेते हो, या फिर तुम्हें पता लगता है फिजियोथेरेपी के बारे में, ओके। आना तुमने हमारे पास ही। एंड व्हाई डिड यू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट? आई व्हाट, बिकम, क्या डांस, आपका डांस का पैशन एंड क्रिकेट का पैशन, वाज दैट समथिंग कि हाँ, अगर इस मुझे वाज पता रिलेटेड? होता कि फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में काफी, स्पोर्ट्स में मतलब अगर फिजियोथेरेपी का स्कोप किसी में बहुत ज्यादा है, तो स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द फील्ड्स। अगर मुझे पता होता, इसको मुझे पता ही नहीं था जब मैंने फिजियोथेरेपी ऑप्ट की थी, मुझे ये था मुझे डॉक्टर बनना, पापा का ड्रीम है, एमबीबीएस होनी थी है ना, दांत का डॉक्टर तो कोई बन जाता है, आयुर्वेदिक इज नॉट वन ऑफ माय प्रेफरेंसेस, होम्योपैथी भी नॉट वन ऑफ माय प्रेफरेंसेस, सो व्हाट लेफ्ट, तो मुझे फिजियोथेरेपी के बारे में ऐसे पता लगा, मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम भी विनय है, उसका ब्रदर था अजय, तो ही वाज परस्यूइंग फिजियोथेरेपी, तो वो बड़ा बता था, तुझे पता मेरा भाई डॉक्टर है, कैसे मैं और विनय ना काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो हमेशा आगे बताता तुझे पता मेरा भाई डॉक्टर, फिर उससे मिला, उसके भाई से भी दोस्ती हुई, फिर वो वैसे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुझे पता है वहाँ पे मैंने ये देखा, मैंने ये सर्जरी देखी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना, तेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है मैं ठीक कर देता हूँ। मुझे स्ट्राइक किया कि फिजियोथेरेपी तो बढ़िया चीज है, पता मुझे नहीं था कि होता क्या है उस वक्त, देन आई कम टू फिजियोथेरेपी एंड देन आई रियलाइज कि हाँ, मतलब जो मैंने डिसीजन लिया सही है, इट्स समथिंग दैट आई थिंक आई एम केपेबल ऑफ, इट्स समथिंग दैट आई थिंक आई एम स्किलफुल ऑफ, और मुझे लगता है कि हाँ, मतलब इट्स समथिंग दैट आई लव टू डू।